इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फैक्टर इंडोमेंट्स की वजह से कंपैरेटिव एडवांटेज पे क्या असर पड़ता है और ट्रेड कैसे होती है और गेन्स फ्रॉम ट्रेड वो कैसे हम देखते हैं और इसी तरह से उसकी वजह से जो फैक्टर्स की इनकम्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ता है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि हाउ फैक्टर इंडोमेंट अफेक्ट द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री और फिर उसकी वजह से ट्रेड जो मुख्तलिफ नेशंस में है उस पर क्या असर पड़ता है और अगर ट्रेड होगी तो रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस विद इन एंड अक्रॉस नेशंस उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। और इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि ट्रेड क्यों एक वेरी स्मॉल रीजन है इन वेज डिफरेंसेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। हम ये जो ट्रेड मॉडल है इसको एक्सटेंड करेंगे और इसमें हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बेसिस को रिविजिट करेंगे और इसी तरह से हम इंटरनेशनल ट्रेड का इफेक्ट देखेंगे ऑन रिटर्न्स टू लेबर एंड कैपिटल एज वेल। तो वैसे हम अगर देखना चाहें तो ये हेक्सर ओलन थ्योरम ये एली हेक्सर और ओलन है उसका स्टूडेंट उसने प्रेजेंट की थी। तो जो मेन अजम्पशंस हैं वो पहले वालों से मिलती जुलती हैं लेकिन बहुत सारी डिफरेंट भी हैं। इसमें हम दो नेशंस अज्यूम करेंगे, टू गुड्स अज्यूम करेंगे और साथ में टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टू नेशंस, नेशन वन नेशन टू, टू गुड्स एक्स वाई एंड टू फैक्टर्स कैपिटल एंड लेबर। दूसरी अजम्पशन ये है कि वी विल बी अज्यूमिंग टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट और सेम इन बोथ नेशन, यानी ये जो नेशन वन और नेशन टू एक्स और वाई बना रहे होंगे उसके लिए सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। और ये भी हम अज्यूम करेंगे कि जो कमोडिटी एक्स है वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें लेबर का यूज रिलेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल, जबकि कमोडिटी वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है इन बोथ नेशन, यानी के ओवर एल रेशियो विल बी हायर फॉर वाई और it will be lower for x in nation वन। इसी तरह हम ये भी अज्यूम करेंगे कि देर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल फॉर एक्स एंड वाई इन बोथ नेशन, यानी अगर एक्स और वाई में हम 10% इंक्रीज करते हैं तो लेबर में, यानी हम कैपिटल और लेबर में 10% इंक्रीज करते हैं तो एक्स और वाई की प्रोडक्शन भी वो 10% के हिसाब से बढ़ेगी। देर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई इन बोथ नेशन। इसका मतलब ये है कि दोनों जो नेशंस हैं वो स्मॉल नहीं है, वो लार्ज नेशंस हैं और वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन इसलिए नहीं करेंगी कि उन वो बीइंग लार्ज उनकी जो डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो बायर से फुलफिल नहीं हो सकेगी, तो इसलिए वो इनकम्प्लीट, यानी वो कुछ ना कुछ एक्स भी बना रहे होंगे कुछ ना कुछ वाई भी बना रहे होंगे। तो इसके पीछे यही रीजन है कि वो लार्ज नेशंस हैं तो जो बाकी नेशंस हैं उनके मुकाबले में वो स्मॉल हैं, तो इनकी जो डिमांड फॉर एक्स या डिमांड फॉर वाई है वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो सकेगी फ्रॉम अदर नेशंस बिकॉज दे आर स्मॉल नेशन। छठी जो अजम्पशन है वो यही है कि दोनों नेशंस में टेस्ट आर सेम, यानी बोथ नेशंस कंज्यूम एक्स एंड वाई इन सेम प्रोपोर्शन, यानी फर्ज करें वो एक नेशन में एक एक्स और दो वाई यूज हो रहे हैं तो दूसरी नेशन में, यानी जो प्रोपोर्शन है वो 1/2 है, तो दूसरी नेशन में भी इसी हिसाब से हो रहे होंगे, यानी एक एक्स या दो वाई या दो एक्स और चार वाई या तीन एक्स और छह वाई या चार एक्स और आठ वाई, तो जो प्रोपोर्शन है वो 1/2 के हिसाब से ही है। जो दोनों कमोडिटीज हैं एंड फैक्टर्स आर ट्रेडेड इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। तो जो मार्केट्स हैं दोनों मुल्कों में फॉर प्रोडक्ट एंड फैक्टर वो दोनों कंपेटिटिव हैं, वो मोनोपोलिस्टिक नहीं है, वो ओलिगोपोलिस्टिक नहीं है या मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव नहीं है, वो कंपेटिटिव हैं, यानी जहाँ पे एक्स और वाई बिकते हैं या के और एल बिकते हैं वो दोनों मार्केट्स कंपेटिटिव हैं, वो परफेक्टली कंपेटिटिव हैं। देयर इज परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी विद इन ईच नेशन बट नॉट बिटवीन नेशंस।
जो फैक्टर्स हैं वो एक मुल्क के अंदर तो वो परफेक्टली मोबाइल हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना वो मुमकिन नहीं है, यानी वो परफेक्टली आसानी से मूव नहीं कर सकते। यानी अगर हम पाकिस्तान देखें तो एक बंदा लेबर वो लाहौर से कराची जा सकती है, कराची से मुल्तान जा सकती है, एक मशीन लाहौर से फैसलाबाद जा सकती है, फैसलाबाद से पेशावर जा सकती है, लेकिन फैसलाबाद से इंडिया नहीं जा सकती, फैसलाबाद से श्रीलंका नहीं जा सकती। तो परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी है विद इन द नेशन बट नॉट बिटवीन नेशन। देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ और अदर बैरियर्स टू ट्रेड। अगर ट्रेड होनी है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, कोई बैरियर्स नहीं है, कोई टैरिफ्स नहीं है, और जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दे आर फुली एम्प्लॉयड इन बोथ नेशन। यानी अगर उनके पास 1000 यूनिट्स लेबर के हैं और 500 मशीनें हैं तो वो सारी की सारी यूज हो रही हैं, उनमें से कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो खाली खड़ा हो या खाली पड़ा हो या आइडल पड़ा हो। दे आर फुली एम्प्लॉयड, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपने देखा था उसके बिल्कुल ऊपर ये ऑपरेट कर रहे हैं। और देर इज इंटरनेशनल ट्रेड जो कि बैलेंस्ड है। इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस इज बैलेंस्ड का मतलब है कि अगर 60x की ये सप्लाई एक नेशन करना चाहती है तो देर इज द अदर नेशन इज विलिंग टू इंपोर्ट 60 यूनिट्स ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर एक नेशन 60 यूनिट वाई के लेना चाहती है तो दूसरी तरफ से 60 यूनिट वाई के सप्लायर भी मौजूद है, तो ट्रेड बैलेंस हो जाएगी। यानी 60 की अगर डिमांड है एक्स की तो उतने यूनिट लेने देने वाला भी मौजूद है। 60 की अगर 60 वाई की सप्लाई है तो 60 यूनिट वाई के लेने वाला भी मौजूद है, तो ट्रेड विल बिकम बैलेंस। अब हम देखते हैं फैक्ट्री इंटेंसिटी होती क्या है। हमने जैसे पढ़ा कि यूज ऑफ स्पेसिफिक इनपुट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इंटेंसिटी। तो फर्ज करें एक दो कमोडिटी वाली नेशन के अंदर इन ए टू कमोडिटी टू फैक्टर वर्ल्ड, तो वाई विल बी कैपिटल इंटेंसिव अगर उसकी जो कैपिटल टू लेबर रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई इज ग्रेटर देन द के ओवर एल रेशियो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। अगर एक्स और वाई दो प्रोडक्ट्स हैं और दो नेशंस हों, तो अगर वाई के अंदर कैपिटल टू लेबर रेशियो वो ज्यादा हो और एक्स के अंदर कैपिटल टू लेबर रेशियो कम हो तो वाई विल बी कैपिटल इंटेंसिव और एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव हो। वाई के अंदर अगर कैपिटल टू लेबर रेशियो हो एक यूनिट वाई के लिए दो कैपिटल के और दो लेबर के यूज हो रहे हों तो कैपिटल टू लेबर रेशियो इज इक्वल टू 1। फर्ज करें एक्स के अंदर 1x में या इसी में आप देखें इसी नेशन में 1x के लिए एक कैपिटल और 4 यूनिट लेबर के यूज होते हैं, तो कैपिटल टू लेबर रेशियो इज इक्वल टू 0.25। तो कैपिटल टू लेबर रेशियो वाई में ज्यादा है इज इक्वल टू 1 और एक्स के अंदर एक एक्स के अंदर कैपिटल टू लेबर रेशियो वो कम है। इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी यहाँ पे देखें दो बंदे के लिए दो कैपिटल चाहिए लेकिन यहाँ पे चार बंदों के लिए एक कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है, एक बंदे के लिए कितना चाहिए होगा 0.25। यहाँ पे एक बंदे के लिए एक मशीन चाहिए, कैपिटल का मतलब मशीन या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो जो वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव होगा और एक्स वो लेबर इंटेंसिव होगा। तो इसमें ये रिलेटिव अमाउंट होती है। जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं इट इज नॉट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर used in the production of x and y which determine the factor intensity, but it is the capital per unit of labor that determines the capital intensity or factor intensity। तो मसलन अब अभी हम इसी को ही देखते हैं, एक यूनिट y के अंदर दो कैपिटल के और दो लेबर है। फर्ज करें एक x के अंदर एक और नेशन है या उसी नेशन में 3 यूनिट कैपिटल के और 12 यूनिट लेबर के यूज होते हैं।
तो अब आप देखें इसमें 2 कैपिटल के थे और इसमें 3 है। तो अगर हम एब्सोल्यूट अमाउंट देखें तो ये 3 यूज कर रहा है 1 यूनिट और ये 2 यूज कर रहा है। तो ये ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा जो एक्स है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 3 कैपिटल के लिए 12 लेबर भी अभी भी, तो कैपिटल टू लेबर रेशियो अब भी 1/4 ही है, तो ये अभी भी लेबर इंटेंसिव ही होगा, ये कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा। तो कैपिटल इंटेंसिव उस वक्त होगा जब K/L वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K/L इन अदर नेशन और इन अदर प्रोडक्ट। तो अभी अगर हम एब्सोल्यूट अमाउंट के लिहाज से देखें तो 3 यूनिट कैपिटल के 1 एक्स में लग रहे हैं और इधर 3 यूनिट 2 यूनिट 1 वाई में, लेकिन इसमें आप देखें रिलेटिवली जो यूज ऑफ लेबर है वो कम है, लेकिन यहाँ पे तीन मशीनों के लिए 12 बंदे चाहिए, तो ये अभी भी लेबर इंटेंसिव है जो एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम नेशन 1 और नेशन 2 को देखते हैं तो एक एक्स के अंदर एक एक्स की प्रोडक्शन में 4 यूनिट लेबर के यूज हो रहे हैं और 1 यूनिट कैपिटल का। तो कैपिटल टू लेबर रेशियो यहाँ पे आप देखें 1/4 है। अगर 2 हमने बनाने हों तो 2 के लिए 8 यूनिट लेबर के और 2 यूनिट कैपिटल के, तो 2/8 ये भी 1/4 ही होगा। अगर हम 3 करेंगे तो 3/12, 3 कैपिटल और 12 लेबर, तो K/L जो है वो 1/4 ही रहेगी इन एक्स। अगर ये वाई बनाता है तो 1 यूनिट वाई के लिए इसको 2 लेबर के और 2 कैपिटल के, तो कैपिटल टू लेबर रेशियो इज इक्वल टू 1। अगर वो 2 यूनिट वाई के बनाना चाहता है तो 4 लेबर के और 4 ही कैपिटल के, तो K/L वो 1 होगी। अब हम अगर देखें नेशन 1 के अंदर जो जो वाई है उसकी K/L 1 है और जो एक्स है उसके एक के अंदर जो K/L रेशियो वो 1/4 है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल इंटेंसिव है जो वाई है, और जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव है। अब हम बात करते हैं नेशन 2 की। नेशन 2 में देखें, अगर ये एक एक्स बनाते हैं तो ये 2 लेबर के और 2 कैपिटल के यूज करते हैं, तो K/L यहाँ पे नेशन 2 में K/L एन एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये 2 एक्स के बनाएं यूनिट तो उसके लिए 4 लेबर के और 4 कैपिटल के यूज होंगे, तो K/L फिर भी 1 ही रहेगा। अगर वाई का एक ये यूनिट बनाता है तो 4 यूनिट कैपिटल के और 1 यूनिट लेबर का, तो K/L विल बी इक्वल टू 4। 2 बनाता है तो 8 यूनिट कैपिटल के और 2 यूनिट लेबर के, तो K/L अगेन 4। तो अब आप इसको कंपेयर करें K/L को इन वाई और K/L इन एक्स। तो वाई में 4 है, एक्स में 1 है, तो क्या मतलब है, वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव है। तो दोनों मुल्कों में आप देखें कि जो वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव है और जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव। उस अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को देखेंगे तो वो डिफरेंट है, लेकिन K/L के लिहाज से देखें तो एक्स इन बोथ नेशंस इज लेबर इंटेंसिव एंड वाई इन बोथ नेशंस इज कैपिटल इंटेंसिव। अब ये जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि उन मुल्कों के पास कैपिटल और लेबर है कितना, तो उसको हम फैक्टर अबंडेंस कहते हैं। फैक्टर अबंडेंस को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। पहले जो अप्रोच है या व्यू पॉइंट है वो है फिजिकल यूनिट्स में। फिजिकल यूनिट्स, तो फिजिकल यूनिट्स में हम क्या देखते हैं, टोटल कैपिटल और टोटल लेबर की जो रेशियो है उसको हम कंपेयर करते हैं विद द अदर नेशन। तो nation 2 will be capital abundant if the ratio of the total amount of capital to the total amount of labor TK/TL is greater in nation 2 than in nation 1। तो फर्ज करें नेशन 2 में, ये हम नेशन 2 की बात करते हैं, तो इनके पास टोटल कैपिटल जो है वो 100 है और टोटल जो लेबर है वो 50 है। तो टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो वो 2 के इक्वल है।
नेशन वन में फर्ज कर लें उनके पास जो टोटल कैपिटल है वो 80 है, और जो टोटल लेबर है वो वो 50 कह लें या 45 या 60 कह लें। तो ये जो रेशियो है वो लेस देन 2 होगी। आप ये 1 पॉइंट, तो टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो नेशन टू में वो 2 है, और नेशन वन में 1.3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नेशन टू है वो कैपिटल अबंडेंट है, और नेशन वन कैप वो लेबर अबंडेंट है। इसमें भी हम एब्सलूट अमाउंट को नहीं देखते, हम रेशियो को देखते हैं। बट द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। मसलन ये आप नेशन टू को देखें, फर्ज करें नेशन वन के पास, इसके पास जो टोटल कैपिटल है वो हो जाता है 120, और जो टोटल लेबर है वो हो जाती है 80। अगर हम एब्सलूट अमाउंट देखें तो उनके पास 100 है, इनके पास 120 है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हम एब्सलूट अमाउंट को नहीं देखते। कैपिटल अबंडेंस या लेबर अबंडेंस के लिए हम रेशियो को देखते हैं, कैपिटल टोटल कैपिटल टोटल लेबर रेशियो। तो यहाँ पे 100 मशीनें हैं 50 बंदों के लिए। जो नेशन वन है उनमें उधर 120 मशीनें हैं 80 बंदों के लिए। तो आप इसको करेंगे तो ये 1.5 आएगा। तो टोटल कैपिटल टू टोटल लेबर रेशियो इधर कम है, तो इसका मतलब है ये लेबर अबंडेंट है, और वो अभी भी कैपिटल अबंडेंट। तो एब्सलूट अमाउंट दिस डजंट मैटर, हम रेशियो को देखते हैं, तो उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं। तो ये तो है फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से। दूसरी अप्रोच या दूसरी एंगल है वो रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस के हिसाब से। ये उसमें हम दोनों नेशंस की प्राइस से, दोनों नेशंस में दोनों फैक्टर्स की रिलेटिव प्राइसेस को देखते हैं। तो आपको याद होगा हम रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस और रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, तो उसमें हम दोनों प्रोडक्ट्स या दोनों फैक्टर्स की प्राइसेस को कंपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो अगर तो प्राइस ऑफ कैपिटल टू द प्राइस ऑफ लेबर ये रेशियो कम होगी तो वो नेशन कैपिटल अबंडेंट होगी, और प्राइस ऑफ कैपिटल टू प्राइस ऑफ लेबर वो ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वो वाली नेशन वो लेबर अबंडेंट होगी। तो आपको पता है मसलन हम नेशन टू विल बी कैपिटल अबंडेंट if the ratio of the rental price of capital to the price of labor is lower in nation 2 than in nation 1, तो nation 2 will be capital abundant अगर price of capital to price of labor वो कम हो as compared to the price of capital to price of labor in nation 1। तो आपको पता है कैपिटल की जो प्राइस होती है उसको हम इंटरेस्ट रेट से शो करते हैं आर से, जबकि लेबर की जो प्राइस या उसकी वो होती है उसको हम वेज रेट यानी डब्ल्यू। तो प्राइस ऑफ कैपिटल टू प्राइस ऑफ लेबर किसके बराबर होगी, आर ओवर डब्ल्यू। तो जो कैपिटल अबंडेंट नेशन होगी उधर इसकी वैल्यू कम होगी। उसकी वजह क्या है, कैपिटल अबंडेंट है और लेबर स्केयर्स है। तो जो चीज अबंडेंट होगी उसकी प्राइस कम होगी, और जो चीज कम होगी यानी लेबर तो उसके वेजेस ज्यादा होंगे। तो आर ओवर डब्ल्यू जो है वो उसकी वैल्यू कम आएगी। इसी तरह से जो नेशन वन है वहां पे आर ओवर डब्ल्यू ज्यादा आएगा। उसकी वजह क्या है कि वहां पे कैपिटल कम है, तो कैपिटल कम होने की वजह से उसकी जो प्राइस है कैपिटल की वो ज्यादा होगी, और लेबर वहां पे जो लेबर अबंडेंट है नेशन वन वहां पे लेबर ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से जो वेजेस हैं उस मुल्क के अंदर वो कम होंगे। तो आर ज्यादा डब्ल्यू कम, तो इसकी जो वैल्यू है वो वो ज्यादा आएगी इसकी निस्बत नेशन टू की निस्बत। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एब्सलूट इस जो ये जो आर है या इंटरेस्ट रेट है या रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल उसकी एब्सलूट वैल्यू वो ये नहीं डिटरमिन करती कि ये कैपिटल अबंडेंट है या नहीं है, बल्कि
ये रेशियो डिटरमिन करती है आर ओवर डब्ल्यू की। तो फर्ज करें आर इस मुल्क में 5 होगा, फर्ज करें, और डब्ल्यू हो 2, तो जो आर ओवर डब्ल्यू है वो 2.5 होगा। और जो दूसरी नेशन है, नेशन 1, उधर ये हो सकता है फर्ज करें 8, और जो वेजेस हैं वो कम हो सकते हैं, फर्ज कर लें, या वेजेस हो जाएं 5। तो हमने इसकी रेशियो को देखना। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि रेशियो के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आर ओवर डब्ल्यू किस में ज़्यादा है। तो आर ओवर डब्ल्यू जहाँ पे ज़्यादा होगी वो लेबर अबंडेंट होगा, और आर ओवर डब्ल्यू जिस नेशन में कम होगी वो कैपिटल अबंडेंट होगी। तो ये है आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर दोनों नेशंस का। तो ये देखिए नेशन 1, ये नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। हमने कहा है कि नेशन 1 वो लेबर अबंडेंट है, उसका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है आप देखें वो लेबर की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है। ये देखिए 140 और ये 70। तो इनके पास चूंकि लेबर ज्यादा है, तो अगर वो लेबर का यूज ज्यादा करेंगे प्रोडक्शन के अंदर, एक्स और वाई के अंदर, तो हमने ये भी कहा है, आपको याद होगा, कि एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है और वाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। तो इनके पास जो नेशन 1 है उसके पास क्योंकि लेबर ज्यादा है, तो वो लेबर ज्यादा यूज करेंगे, तो किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी? एक्स की। इनके पास क्योंकि कैपिटल कम है, तो वाई के अंदर कैपिटल का यूज ज्यादा है, लेकिन इनके पास क्योंकि कैपिटल कम है, तो कम कैपिटल की वजह से इनके इनके पास जो वाई की अमाउंट है वो कम है। तो इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये वाला वाई वाई की निस्बत एक्स की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं नेशन 2 की तरफ। तो नेशन 2 वो कैपिटल अबंडेंट है, और आपको पता है कि वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट प्रोडक्ट है। अब इनके पास क्योंकि कैपिटल ज्यादा है और वाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है, तो ये देखिए अगर वो सारे के सारे यूनिट्स सिर्फ वाई के बनाएं तो ये 140 बना सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि वाई कैपिटल इंटेंसिव है और इनके पास कैपिटल है भी ज्यादा, तो ये वाई ज्यादा बना सकेंगे एज कंपेयर टू एक्स। अगर वो सारे रिसोर्सेज एक्स पे लगाते हैं तो ये सिर्फ 80 बना सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके पास लेबर कम है और कैपिटल ज्यादा है। तो अगर ये एक्स बनाते हैं तो ये सिर्फ 80 बना सकेंगे, क्योंकि एक्स के लिए तो लेबर ज्यादा चाहिए, लेकिन इनके पास तो कैपिटल है, तो ये कैपिटल भी लगाएं तो एक्स उतना नहीं बनेगा जितना लेबर ज्यादा होने की वजह से बन सकता था। तो इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये आप देख रहे हैं वो वाई की तरफ ज्यादा मुड़ा हुआ। तो ये दोनों नेशंस आपके सामने हैं। अब हम डिफाइन करते हैं हेक्सचर ओलन थ्योरी को। इसके अंदर दो थ्योरम्स हैं। हेक्सचर ओलन थ्योरी के अंदर दो थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम क्या है? इसको हम एचओ थ्योरम बोलते हैं। एचओ थ्योरम क्या है कि एक नेशन वो वाला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी किस प्रोडक्ट के अंदर उस उसका अबंडेंट फैक्टर इंटेंसिवली यूज होता है, और जो जो स्केर्स रिसोर्स है वो कम यूज होता है। ठीक है। और वो वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जिसके अंदर स्केर्स फैक्टर वो ज्यादा यूज होता है और जो अबंडेंट फैक्टर है वो कम यूज होता है। A nation will export the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relatively abundant। तो जो abundant factor होगा it will be relatively cheap। तो ये वो वाला प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी जिसकी प्रोडक्शन के अंदर उस नेशन का रिलेटिवली अबंडेंट और चीप फैक्टर इस्तेमाल हो रहा होगा, और वो वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जिसकी प्रोडक्शन के अंदर उसका जो स्केर्स रिसोर्स है वो इंटेंसिवली यूज हो रहा होगा।
तो जो स्केर्स रिसोर्स है इनका वो एक्सपेंसिव होगा, तो ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे हमने कहा नेशन वन है, तो नेशन वन कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी? नेशन वन का हमने अभी देखा था कि नेशन वन के पास लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है। तो लेबर ज्यादा है तो ये एक्स बनाएंगे, तो ये एक्स को एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों एक्सपोर्ट करेंगे? क्योंकि एक्स की प्रोडक्शन के अंदर लेबर का यूज ज्यादा है और लेबर उधर सस्ती भी है, तो ये ज्यादा एक्स बनाएंगे। और इसके अंदर जो कैपिटल है उसका यूज कम है और इनके पास कैपिटल है भी कम, तो ये कम कैपिटल यूज करने वाली और ज्यादा लेबर यूज करने वाली प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये वाई क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वाई के अंदर ज्यादा कैपिटल चाहिए, मशीनें, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स वो ज्यादा यूज होते हैं, इनके पास वो है नहीं। और लेबर इनके पास ज्यादा है तो लेबर उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये फिर क्या करेंगे? ये उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिवली लेबर रिच नेशन वो ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी विच विल बी लेबर इंटेंसिव, और ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जो कैपिटल इंटेंसिव हो। तो ये जो थ्योरी है ये कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लेन करती है रेदर देन अज्यूमिंग इट। तो ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है कंपैरेटिव एडवांटेज की, जबकि पहले हम अज्यूम करते आ रहे थे। तो ये देखें, किसी भी चीज की जो प्राइसेस होती हैं, कमोडिटी प्राइसेस, वो डिफरेंट, ये जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क है हेक्सर-ओलन थ्योरी का। तो किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक ये टेक्नोलॉजी कि कैसे आप बना रहे हैं, अगर आप मैनुअल बना रहे हैं तो उसकी प्राइस और होगी, अगर आप मैकेनिकली आप मशीनों के साथ कंप्यूटराइज बना रहे हैं तो वो वो दूसरी तरह से होगी। अब दूसरी चीज है फैक्टर प्राइसेस, कि जो फैक्टर्स, जो इनपुट्स आप उस चीज के बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उनकी प्राइसेस कैसी हैं। तो फैक्टर प्राइसेस भी दो तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। एक सप्लाई ऑफ फैक्टर्स के, मसलन लेबर और कैपिटल है, तो लेबर और कैपिटल कितना अवेलेबल है, अगर लेबर ज्यादा होगी तो लेबर की प्राइस कम होगी, कैपिटल ज्यादा होगा तो कैपिटल की प्राइस कम कम होगी, लेबर कम होगी तो लेबर की प्राइस ज्यादा होगी, कैपिटल कम होगा तो कैपिटल की प्राइस ज्यादा होगी। जब कैपिटल महंगा होगा तो उससे बनने वाली चीजें कैसी होंगी? वो महंगी होंगी। कैपिटल अगर सस्ता होगा तो उससे बनने वाली चीजें कैसी होंगी? वो सस्ती होंगी। अब एक तरफ से है सप्लाई फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, दूसरा है डिमांड, डिराइव डिमांड फॉर फैक्टर्स। तो डिराइव डिमांड कहाँ से आती है? कि जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं उनसे बनने वाली चीजों की डिमांड कैसी है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटी। तो उनसे बनने वाली जो चीजें हैं उनकी डिमांड कैसी है, और वो डिमांड किस पे डिपेंड करती है? वो लोगों के टेस्ट पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं,